गाइज, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट का रीडिंग। सो इस वक्त की एनर्जीज गाइज आपके पार्टनर की क्या है, कुछ है देखेंगे टैरो कार्ड में। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का आप तक सक्सेसफुली पहुंच जाए। तो इस वक्त की एनर्जीज क्या कुछ कहने वाली है, क्या कुछ होने वाली है, चीज़ को देखेंगे। और ये भी चार चीज़ मैं आज चेक करूँगी कि इस वक्त की एनर्जीज के अकॉर्डिंग अगर आपके पर्सन के साथ आपका रियूनियन हुआ या फिर आपके पार्टनर आपकी लाइफ में कमबैक हुए तो क्या उनके साथ कोई फ्यूचर है, क्या ये रियूनियन, क्या ये जो कमबैक होंगे, क्या उनका कॉल आएगा, क्या परमानेंटली होगा या फिर थोड़े दिनों बाद उनके साथ नो कांटेक्ट होगा। मतलब आप समझ ही गए होंगे मैं इस रीडिंग में आज की क्या देखने वाली हूँ। मैं ये देखने वाली हूँ क्या उनके साथ जो आपका रिलेशनशिप है या रियूनियन है वो परमानेंटली होगा या फिर कुछ दिन का ही होगा, कुछ दिन बाद फिर वही सिचुएशन हो जाएगी। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन ऑन ऑफ क्यों हो रहा है बार बार, इस चीज़ को भी हम चेक करेंगे। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको सभी लोग देख सकते हैं। रीडिंग किसके साथ रेजोनेट करेगी चेक करेंगे। कमेंट सेक्शन में जय श्री महादेव, माँ पार्वती जितनी बार लिखेंगे उतनी बार ईश्वर करे आपकी खुशियाँ जो है वो आपको मिले। हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। फिर आप अपनी बात लिखिएगा, देखेंगे कि आप एनर्जीज को कितना मैच कर रहे हो गाइस। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या सिचुएशन है आपके दोनों के बीच में और क्या आपका रियूनियन उनके साथ परमानेंटली होगा या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म नहीं होगा, या होगा तो क्या चीज़ें होंगी। चलिए चेक करेंगे इसी चीज़ को। ठीक है, सॉरी, चेक करेंगे एनर्जीज को। तब तक आप कमेंट सेक्शन में हर महादेव लिखें और चेक करेंगे हम एनर्जीज को कि कितना एनर्जीज कनेक्ट हो रही है। तो मैं यहाँ से एक कार्ड ले लेती हूँ और देखती हूँ। ओके, द मून की एनर्जीज में है इस वक्त। तो मुझे लग रहा है आप डिप्रेस्ड हो रहे हो, किसी बात को लेकर स्ट्रेस में हो, क्योंकि यहाँ पर कार्ड के हिसाब से मुझे वही चीज़ दिखाई दे रही है। द मून का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि एनर्जीज के अकॉर्डिंग कि आप अपने पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, हर वक्त आपको उनकी चिंता लगी रहती है। क्योंकि मून है ना गाइस, चंद्रमा किसका कारक होता है? मन का कारक होता है। मैं पहले भी कई बार आपको बता चुकी हूँ, मन का होता है, माता का होता है ना, मतलब हमारी चिंताओं का होता है। तो उसकी पोजीशन कुंडली में अच्छी होनी चाहिए या फिर वीक अगर कुंडली में है तो डिपेंड करता है आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होंगी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो अभी कुछ ऐसी चीज़ दिख रही है जिसमें मुझे लग रहा है कि आपको चिंताएं हो रही हैं, ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है, आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कर रहे हो और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ है जो कि हर वक्त आपको परेशान कर रही है। नो कांटेक्ट सिचुएशन या तो बहुत लंबे टाइम से लगातार बना हुआ है, आपका पार्टनर की तरफ से भी कहीं कोई रिस्पांस नहीं हो रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फ्यूचर को लेकर आपको चिंता बनी हुई है, स्ट्रेस बना हुआ। तो यहाँ पर ये चीज़ें मुझे इस वक्त गाइस दिखाई दे रही हैं। ठीक है, दूसरा कार्ड है एस ऑफ फायर। कहीं मुझे लग रहा है कार्ड को देखकर आप दोनों के बीच में कुछ इस वक्त कुछ बात का इश्यूज चल रहा है या नो कांटेक्ट सिचुएशन इतना ज़्यादा हो गया है कि पार्टनर की तरफ से कोई भी कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, या पार्टनर जो है वो किसी थर्ड पार्टी में आपको दिख रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी के साथ तो खूब बात कर रहे हैं, खूब हंस रहे हैं, खूब बोल रहे हैं, है ना, बस आप ही से बात नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपको इस वक्त चिंता दे रही है, पेनफुल एनर्जीज है और ये चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हो अधिक मात्रा में। 6 ऑफ एयर्स एंड पेज ऑफ फायर। देखो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स आपकी भावनाओं को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आपके प्यार को जान रहे हैं। अकॉर्डिंग टू कार्ड जो सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं जिसके साथ आपका रिश्ता है वो व्यक्ति भी कहीं ना कहीं इस वक्त परेशान दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थर्ड पार्टी की चल रही हैं जिसकी वजह से थर्ड पार्टी ने उनको पूरी तरीके से अपने में उलझा लिया है। या फिर एक तरीके से ये भी आप समझ सकते हो कि आपका पार्टनर थर्ड पार्टी में फंस गया है। ठीक है, कुछ ऐसे इश्यूज होंगे जिसमें वो फंस गया है, फंसाव महसूस कर रहा है, वहाँ से वो निकलना चाहता है पूरी तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं कोई एनर्जीज है निगेटिव जो उसको स्ट्रक करके रखी हुई है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर की कार्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो पार्टनर की फीलिंग्स में तो पॉजिटिविटी आपके लिए आ रही है
और हाँ, कुछ चीज़ों में मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी का कोई ईगो, थर्ड पार्टी का ईगो, बिल्कुल थर्ड पार्टी का, क्योंकि थर्ड पार्टी अगर आपको जानती है या थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की फैमिली से है तो ये थर्ड पार्टी को भी बहुत ईगो है, ठीक है। और ये ईगो इसको सबसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि वो उसको ये लगता है कि वो आपके पार्टनर को आपसे दूर करने में कामयाब हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो थर्ड पार्टी का ईगो तो नहीं रहेगा, क्योंकि ईगो किसी का नहीं रहता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। जीत हमेशा प्यार की होती है, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। किंग ऑफ वाटर एक अच्छी एनर्जीज मुझे यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस आपको हो ज़रूर रहा है, लेकिन पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए पॉजिटिव है एंड कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को अंदर से समझ भी रहे हैं, जान भी रहे हैं कि आप दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए कितना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस चीज़ को मैंने यहाँ पर चेक किया है और अब मैं चेक करने जा रही हूँ यहाँ पर इन डेक से, इन कार्ड से, ठीक है। पार्टनर की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग आपके लिए क्या कुछ है और क्या उनके साथ रीयूनियन परमानेंटली होगा आप लोगों का, इस चीज़ को देखेंगे। तो क्वीन ऑफ बैंड्स आ रही है, क्वीन ऑफ सोर्ट्स आ रही है, थ्री ऑफ सोर्ट्स है, ओ माय गॉड, एज ऑफ सोर्ट्स। देख लीजिएगा, इसलिए आपका रियूनियन में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। यहाँ पर तीनों तरफ में सोर्ट्स है, आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हो, क्वीन ऑफ सोर्ट्स, थ्री ऑफ सोर्ट्स, एस ऑफ सोर्ट्स, लेकिन आप ये देख रहे हो लास्ट में एस ऑफ सोर्ट्स। जीत आपके प्यार की मुझे यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही। यहाँ पर इस वक्त थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जीज कुछ इस तरीके से शो कर रहे हैं टैरो कार्ड की, जिस वजह से आप लोगों के बीच में एक नो कांटेक्ट लंबे टाइम से बन गया है और वो नो कांटेक्ट सिचुएशन थर्ड पार्टी की वजह से ही अटक रहा है, स्ट्रक हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्वीन ऑफ सोर्ट्स है जो कि पूरी तरीके से आपके रिलेशनशिप पर नज़र रखी हुई है। और थ्री ऑफ सोर्ट्स यहाँ पर ये कह रहा है कि पार्टनर का दिल बहुत टूट रहा है क्योंकि वो आपसे बात करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं, बट थर्ड पार्टी हर टाइम उनको मिसगाइड करती रहती है आपके लिए। तो ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। दूसरी चीज़, अगर थर्ड पार्टी आपको नहीं जानती है, कोई आपका वो नहीं है थर्ड पर्सन का, तो भी थर्ड पार्टी यहाँ पर आपके पर्सन को अपनी तरफ कनेक्ट करने के लिए एवरी टाइम कनेक्टिविटी में जुड़ी रहती है आपके पर्सन के साथ। तो ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। बट थ्री ऑफ सोर्ट्स में क्यों जा रही है एनर्जीज? थ्री ऑफ सोर्ट्स में एनर्जीज इसलिए जा रही है क्योंकि इस वक्त कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर भी स्ट्रेस में है, परेशान है, और आप दोनों के बीच में, है ना, जो रिश्ता अनबैलेंस होता जा रहा है, धीरे धीरे टूटता जा रहा है या फिर ऑन ऑफ ज़्यादा हो रहा है, तो उससे आपका पार्टनर भी बहुत स्ट्रेस में है क्योंकि वो आपको प्यार करते हैं और आपके साथ अपने रिलेशनशिप को स्टेबल भी करना चाहते हैं, है ना। लेकिन एस ऑफ सोर्ट्स के साथ मैं यहाँ पर ये भी बोलूँगी कि जीत होगी, लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा। थ्री ऑफ सोर्ट्स में बाबर मैं क्यों जा रही हूँ? क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि बहुत ही ज़्यादा मानसिक तनाव इस वक्त आपके पार्टनर को हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो परमानेंटली आपके लाइफ में आना चाहते हैं, लेकिन क्वीन ऑफ सोर्ट्स लगातार कुछ ना कुछ इस तरीके से कर रही है जिससे आपके पार्टनर की एनर्जीज पर उन्हें खुद कंट्रोल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। कप्स है, सिक्स ऑफ कप्स है, यहाँ पर नाइन ऑफ कप्स है और पेंटिकल भी है एंड न्यू बिगनिंग है। बिल्कुल बहुत ही ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, आपकी जो भी इच्छा है, या फिर आपका रियूनियन है परमानेंटली भी यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि न्यू पेज ऑफ कप्स है, न्यू बिगनिंग का साइन है। नाइन ऑफ कप्स है, एक ब्यूटीफुल एनर्जीज है। तो यहाँ पर मुझे कुछ आप लोग के बीच में सेलिब्रेशन, मैरिज चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी ना गाइस जो रोक रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, जो वो निगेटिव एनर्जीज की वजह से भी हो सकती हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। दूसरा, बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट चल रहा है, तो अब ये पर्सन आपके साथ दोबारा वापस आना चाहते हैं। बहुत लंबे टाइम से हो रहा है कि बहुत लंबा टाइम हो गया, नो कांटेक्ट ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली आज भी ये इंसान आपसे ही प्यार करता है और आज भी ये इंसान आपके पास ही आना चाहते हैं। दूसरा, यहाँ पर जो राशियाँ दिखाई दे रही हैं उन राशियों को मैं बोलूँगी। राशियाँ दिख रही है तुला, कुंभ, कन्या, ठीक है, मकर, कैंसर, लियो, धनु, वृश्चिक, धनु, सिंह राशि, ठीक है। तो ये राशि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और नंबर्स मुझे आज के लिए इस वक्त 3 नंबर दिखाई दे रहा है, 9 नंबर दिखाई दे रहा है और मुझे यहाँ पर 1 नंबर दिखाई दे रहा है। तो ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहे हैं, एक सी, एक के साथ ए और सी दिख रहा है, एन दिख रहा है, पी दिख रहा है, एल दिख रहा है, वाई दिख रहा है, वाई, आर,
N है, S है, तो ये अल्फ़ाबेट यहाँ पर T है, एंड U भी है, ठीक है। तो ये अल्फ़ाबेट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए एनर्जीज तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रुक भी रही है, टूट भी रही है, और बट कहीं ना कहीं आपके प्यार की ये भी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि पार्टनर आपसे मूव ऑन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मैंने क्यों बोला, क्योंकि मैं देख रही हूँ उनको, वो लगातार कोई ना कोई ऐसा प्रयास करते रहते हैं। वो भले ही आपके साथ शेयर नहीं करते हैं अपने प्रयासों को, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ दबाव ऐसा है जिसमें वो बहुत ज़्यादा दबे हुए हैं, पर वो प्रयास करते हैं कि वो आपको ही अपनी ज़िंदगी में लेकर आए, आपके साथ दोबारा भी उनके साथ रिलेशनशिप हो, ठीक है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रहा है। तो गाइस आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी ये रीडिंग आपके साथ, ठीक है। द एम्प्रेस का कार्ड है, द मून का कार्ड अगेन, फर्स्ट कार्ड इज मून एंड लास्ट कार्ड इज मून एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। तो भाई एनर्जीज यहाँ पर क्या कह रही है, एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि आपका रिश्ता एक बार इनसे था पास्ट में, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार रिश्ता था, बट अचानक से आपका रिलेशनशिप थर्ड पार्टी की वजह से टूट गया था, ब्रेक हो गया था, और अभी भी आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी मौजूद है, ठीक है। लेकिन आप ये चीज़ नहीं देख रहे हो कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ हैप्पी नहीं है। द मून का कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि आपका पार्टनर आपके साथ ही हैप्पी रहते हैं और किसी के साथ नहीं। और अगर इन्होंने किसी फैमिली की बातों में आकर या कोई ऐसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे रिश्ता तोड़ा था, तो आज ये इंसान आपको ही फॉलो कर रहे हैं, आपको ही स्ट्रक कर रहे हैं और आपके लिए ही बेचैन हो रहे हैं। उनकी हर सांस में सिर्फ आप हो, क्योंकि वो आपके साथ ही अपनी फीलिंग और अपनी प्यार को शेयर करना चाहते, किसी और के साथ नहीं। आज इतने टाइम के बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ब्रेक तो हमारा बहुत लंबे टाइम से पहले से हो गया था, ये तो कब से टूट गया रिश्ता, नो गाइज, रिश्ता दिल से होता है और दिल का रिश्ता कभी नहीं टूटता है। तो यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है, आपका प्यार जो है आपकी लाइफ में वापस आएगा परमानेंटली, और वो इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। ये कार्ड मैंने आपको दिखाया, इस कार्ड में पूरी तरीके से उनकी एनर्जीज है कि वो एफर्ट्स डाल रहे हैं, कुछ ना कुछ एफर्ट्स डाल रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं बट डाल रहे हैं एफर्ट्स, और उनके एफर्ट्स की जीत होगी, जो कि यहाँ पर हमने पहले ही देख लिया था गाइस, ठीक है। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी रीडिंग। बहुत ज़्यादा डीपली जानना है, अपने नेम प्लेस के साथ जानना है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर है 9540119650। 1000 रुपीज़ में कोई भी 3 क्वेश्चन किसी भी तरीके के आप मुझसे पूछ सकते हो, आपको आंसर मिलेगा। सो गाइज आई होप सो कनेक्ट की होगी रीडिंग। हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। शिव जी की पूजा करवानी है पार्वती माँ की, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं जो नंबर बताया उसी पर। ध्यान रखें अपना, हैप्पी रहें, टेक केयर, बाय बाय।